नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ईमार साहब के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण, कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 2 और इसका पहला भाग अम्ल व क्षारकों का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल और क्षारकों का परीक्षण कैसे किया जाता है। ये हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल हो सकता है, कोई भी पदार्थ क्षार हो सकता है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि किसी भी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने का पता हम कैसे लगाएंगे कि ये पदार्थ अम्ल है या ये क्षार है। तो इनका पता लगाने के लिए हमारे पास होते हैं सूचक, इंडिकेटर्स, जो हमें सूचना देते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के साथ अलग अलग रंग या गंध देते हैं वो सूचक कहलाते हैं। या तो अलग रंग होगा इनका या गंध होगी। जैसे देखिए, रंग के मामले में बात करें तो ये अपना रंग बदल लेते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे सूचक जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं, या तो अम्ल के साथ अपना रंग बदलेंगे या क्षार के साथ अपना रंग बदलेंगे, वो रंग वाले सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में लिटमस पत्र है, फिनोफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज है। इसमें फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज दोनों ही रासायनिक पदार्थ है। हल्दी हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला पदार्थ है, और पेटूनिया के फूल और जेरोनियम के फूल ये प्राकृतिक हैं। हालांकि हल्दी भी प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त होती है, तो ये सभी प्राकृतिक है। फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज ये दोनों ही रासायनिक पदार्थ हैं। तो ये सभी अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग बदल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। दूसरे हमारे पास हैं गंध वाले सूचक, गंधीय सूचक, जिनकी गंध जो है वो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर बदल जाती है। ठीक है, ये अपनी गंध बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए प्याज, लौंग, वेनिला, ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले ही पदार्थ हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपनी गंध बदल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है। इन सब रंग व गंध वाले सूचकों में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है लिटमस पत्र, जो हम प्रयोगशाला में काम में लेते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे लिटमस पत्र के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। तो देखिए, लिटमस क्या है। सबसे पहली बात, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। तो देखिए, लिटमस एक विलियन है, बैंगनी रंग का विलियन होता है। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे होते हैं। ठीक है, लाइकेन पौधों का ही नाम है। वो जो लाइकेन पौधे होते हैं उनसे ये रंग निकाला जाता है, उन पौधों से एक रंग निकलता है। ठीक है, उन पौधों से रंग निकलते हैं, उन रंगों का ही मिश्रण जो है वो ये बैंगनी रंग का मिश्रण प्राप्त होता है। ये भी रंगी है, बैंगनी रंग का रंजक है, और इस बैंगनी रंग के रंजक से ही लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। इसी रंजक से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है, जो कि दो प्रकार का होता है। लिटमस पत्र वास्तव में वैसे देखा जाए तो कागज ही है, लेकिन उस कागज को इस रंजक में डुबोकर निकाला जाता है, जिससे वो भी रंगीन हो जाता है। वो कहलाता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र देखिए दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। लाल और नीला, अम्ल की जांच करने के लिए अलग लिटमस है और क्षार की जांच करने के लिए अलग लिटमस है। ये देखिए, आप चित्र में देख पा रहे हैं, कागज के टुकड़े ही हैं, नीले और लाल। तो ये दो प्रकार के लिटमस होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अम्ल की। अम्ल क्या होते हैं? तो देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहली बात, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो हमारे आसपास दैनिक जीवन में जितनी भी खट्टी वस्तुएं हैं, चाहे वो दही है, चाहे वो छाछ है, नींबू है, संतरा है, इमली है, ठीक है, ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये सभी प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये हम स्वाद इनका चख कर बता सकते हैं कि स्वाद में खट्टे हैं और इनसे कोई हमें हानि भी नहीं होती। तो इन सब में कोई ना कोई अम्ल पाया जाता है। लेकिन कभी भी किसी भी पदार्थ का पता करने के लिए कि वो अम्ल है या क्षार, हमें उसे नहीं चखना चाहिए, क्योंकि कई रासायनिक पदार्थ जो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं वो आप चखने पर आपके लिए अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। ये अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये प्राकृतिक जो हमारे पास अम्ल हैं, हमने उन्हीं को चखा है, लेकिन जो रासायनिक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, उनको चख कर या उनका स्वाद लेकर उनके बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रयोगशाला में किसी भी पदार्थ को चखना नहीं चाहिए। दूसरा है, ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो अभी हमने बात की थी, लिटमस दो प्रकार के होते हैं, नीला और लाल। तो अम्ल में अगर नीला लिटमस डुबोया जाए तो उसको वो क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। जैसे देखिए, नींबू में अम्ल पाया जाता है। जो ही नींबू के संपर्क में नीला लिटमस आया, वो देखिए लाल हो चुका है। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे जब अम्ल और क्षार को हम जल में मिलाएंगे
तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हालांकि हमने इन अम्लों की बात पहले भी की थी, हमारा जो पहला वीडियो था सूत्र निर्माण का, उसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तार से भी पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल के दूसरे नाम क्या है। इसको अम्लों का राजा, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ प्राकृतिक अम्लों की, जो प्रकृति में हमारे आसपास हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले अम्ल पाए जाते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक स्रोत सिरका, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही जो हम दैनिक जीवन में काम में लेते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए वो खट्टा है। संतरे में सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, चींटी का जब डंक लगता है या मधुमक्खी का जब डंक लगता है तो जलन होती है और वहाँ पर सूजन भी आ जाती है, क्योंकि उनके डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से सूजन और जलन का अनुभव होता है। तो ये है प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्षारक की बेस की। तो देखिए, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, लेकिन पहले भी मैंने अम्ल में भी बताया कि हमें स्वाद लेकर इनको नहीं पहचानना है। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। देखिए, जो ही क्षार में लाल लिटमस आप डुबोगे वो नीला हो जाएगा। और ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन की बात हमने पहले भी की है, और इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो ये है क्षारक का उदाहरण। तो ये बात हुई अम्ल और क्षारक की, उनके सामान्य गुणों की, लिटमस की, और प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक अम्लों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।